जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय श्री राधे। तो अभी के समय में अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं और सोशल मीडिया पर किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपने कभी ना कभी प्रेमानंद महाराज जी के मुख से या फिर मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज जी के मुख से या फिर परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर वाले महाराज जी के मुख से नाम जप की महिमा कभी ना कभी तो सुनी होगी, परंतु क्यों अब तक स्टार्ट नहीं किया? क्या इसका कारण ये है कि हमारे अंदर ये आलस है कि हम नाम जब स्टार्ट नहीं करेंगे? देखो, महिमा सुनी है, श्रद्धा आ गई, परंतु अभी तक हम शुरुआत नहीं कर पाए। कारण क्या रहा? आइए समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जीवन में क्या चल रहा है इसका भी हमें आईना देखना पड़ता है। तो वो आईना, मैं नहीं कह रहा कि मैं दिखा रहा हूँ, परंतु जो संतों के मुख से मैंने सुना उसे सुन सुनकर एक जगह लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। केवल इसमें कोई भी मेरी बात की या मेरी बुद्धि की भूमिका नहीं है, केवल संतों की बातों की एक संयोजित करके उन सभी की बातों को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आसानी से समझ आए। हमारा कारण नाम जप ना करने का ये नहीं है कि वो कठिन है या फिर हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उसके स्वाद को चखना चाहते हैं, नाम जप के फल को लेना चाहते हैं, परंतु कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आधुनिक जीवन में हम इस प्रकार की गौमुखी और इसके अंदर एक मोतियों की माला लेकर हर जगह नहीं जा पा रहे। चलिए मान लीजिए मैं चला गया, ऐसे कॉलेज लेके चला गया, अपने वर्क स्पेस लेके चला गया, लेकिन क्या मैं इसकी शुद्धता मैनेज कर पाऊंगा? शायद नहीं। और इसलिए इस पाप के डर से कि मैं शायद शुद्धता मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे लेके नहीं जा रहा। चलिए अब मैंने ले लिया ये काउंटर, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं काउंट कर सकता हूँ, राम राम राम, राधा राधा राधा, मैं जो चाहूँ काउंट कर सकता हूँ, महादेव जो चाहूँ काउंट कर सकता हूँ, जिस नाम से मुझे प्रीति हो जाए वो काउंट कर सकता हूँ, परंतु 1 लाख होने के बाद मुझे इसे रीसेट करना पड़ेगा। अब मैंने संतों के मुख से सुना कि 11 लाख नाम जप करने पर ऐसी अनुभूति होती है, 21 लाख पर ऐसी अनुभूति होती है। मुझे उस अनुभूति की चाह है, मैं चाहता हूँ कि मुझे अनुभूति हो, मैं चाहता हूँ मुझे स्वप्न में राधा रानी के दर्शन हो, मैं चाहता हूँ जब मैं वृंदावन जाऊँ तो मुझे वो दिव्य अनुभूति हो, मुझे मंदिरों में जाकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, मेरे आँखों से अश्रु की धारा बह जाए। लेकिन उस अनुभूति को मैं कैसे पाऊँ? मैंने सोच लिया मुझे 21 लाख का संकल्प लेना है, लेकिन 1 लाख के बाद मुझे काउंटर रीसेट करना पड़ेगा। ये काउंटर मेरे इतने बड़े संकल्पों को, मेरे दिव्य संकल्पों को मैनेज नहीं कर सकता। अब समाधान क्या है? आपको समस्याओं से अवगत करा दिया, एक आईना दिखा दिया कि आप मैनेज नहीं कर सकते, उन सभी मालाओं को अपने दैनिक जीवन में मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आप नाम जप नहीं कर रहे हैं। हम और आप इसलिए नाम जप नहीं कर पा रहे हैं। तो समाधान क्या होगा? एक वस्तु हमेशा आपके हाथ में है, वो वस्तु क्या है? उस वस्तु को अगर हम देखें, एक गलत तरीके से अगर उसका उपयोग करें तो विध्वंसक है मानव जाति के बुद्धि का। किसी की भी बुद्धि खराब कर सकता है मोबाइल फ़ोन, अगर सोशल मीडिया गलत इन्फ्लुएंस उस पर हो जाए तो बुद्धि खराब हो सकती है। लेकिन अगर वही विध्वंसक आपके विश्वास का स्वरूप ले ले, वही विध्वंसक का सही इस्तेमाल हो, तो आप कितना विश्वास जगा सकते हैं? यही सोच है हिंदू इंटेलेक्चुअल की, जो हम और आप मिलके, हिंदू इंटेलेक्चुअल परिवार मिलकर जो सोचते हैं, उसके पीछे यही धारणा है कि आपके फोन में ही ऐसा माध्यम जोड़ दिया जाए जो आपको श्रीमन नारायण से, राधा रानी से, महादेव से, श्री राम से, जानकी मैया से जोड़ दे। कैसे? हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप। ये ऐप करता क्या, होता क्या? अब समझते हैं हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप के बारे में कि जो समस्याएं हमने जानी उनका समाधान इस ऐप पर कैसे है। सबसे पहले HI जप काउंटर। जप काउंटर क्या है? इस ऐप के अंदर आप अपने नामों का संकल्प ले सकते हैं। मान लीजिए प्रेमानंद महाराज जी ने मुझसे कहा कि जाओ तुम नाम जप करो। महाराज जी कितना करूं? अथक नाम जप करो, ठीक है, परंतु उनने एक बार ये भी बताया था कि कितने नाम जपों की श्रृंखला पे मुझे क्या क्या अनुभूतियां होना प्रारंभ होंगी। अब मुझे अनुभूतियों का बड़ा रस है, आप तो लालच नाम दे दो उसे, लेकिन वो किस चीज़ का है? मुझे रस उस प्रेम का है जो राधा रानी से मिलेगा, मुझे उस रस उस प्रेम का है जो श्री राम से मिलेगा, उस रस की मुझे लालच है। तो अगर ऐसा लालच रखने पे मैं लालची हूँ तो बेशक मैं लालची हूँ। अब मुझे रस की अनुभूति करनी है, अब मैं कैसे करूँ? अब HI जप काउंटर पे आप संकल्प ले सकते हो। आपको चाहिए कि मैं 1000 नाम जप का संकल्प लूँ, वो ले सकते हो, 1 लाख का लूँ, वो ले सकते हो। आप निश्चय करो कितने नामों का संकल्प लेना है और फिर निश्चय करो कि मुझे कितने नाम
इतने नामों का संकल्प कितने दिनों में पूरा करना है। और ये ऐप आपको बताएगा कि अब आपको नित्य प्रतिदिन कितने रन रेट हमने उसे नाम दिया, कितने जप नित्य करने हैं आपको। तो इससे समय सीमा के अंदर आपका नाम जप पूरा होगा। आपको पता होगा मुझे दिन में कितने करने हैं। तो ये अच्छा ही जप काउंटर है, आपके फोन आपके हाथ में है, फोन में जप करो राम 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 राधा 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 राधा। कितना आसान हो गया, कुछ कैरी नहीं करना, जेब से फोन निकाला, बस में राम राम राम, ट्रेन में राम राम राम, फ्लाइट में राम राम राम, राधा राधा राधा। जहां हो वहां नाम जप करो। ना तो शुद्धता का डर, ना अशुद्धता का पाप, कुछ नहीं करना। फोन निकालो, HI ऐप, हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप निकालो और नाम जप प्रारंभ करो। अब मुझे क्या होता है, जब मैं नाम जप करता हूँ अपनी क्लास में, अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं मिला कॉलेज में मेरी क्लास में जो नाम जप करता हो। अब मैं वहाँ नाम जप करता था पीछे बैठ के अपनी क्लास में, तो एक लगता था कि इस क्लास में मेरी जैसे या मेरी संगत के लोग नहीं मिलेंगे मुझे, जो मेरी तरह बैठ के नाम जप मेरे साथ कर पाए। तो क्या HI हिंदू इंटेलेक्चुअल ने ये सॉल्व किया? जी हाँ, HI जप रिजर्व ने ये सॉल्व किया। आप यहाँ और लोगों के लीडर बोर्ड देख सकते हो कि मेरे साथ कितने और साधक हैं, कई गुप्त साधक हैं, कई नाम को अपना नाम लिखवा के साधक हैं। आप भी यहाँ गुप्त बन सकते हो, सभी ऑप्शन आपके पास है। नाम अपना लीडर बोर्ड पे छपवाना है, छब्बा गुप्त रखवाना, तो आपका नाम आएगा गुप्त साधक। और जब देखते हैं कि यार ये इस गुप्त साधक ने इतने नाम जप कर लिए, मैं बस उससे थोड़ा ही पीछे हूँ, और भागते हैं। मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 40, 50, 100, 1000 लोग और हैं जो नाम जप कर रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं, मेरे जैसे और लोग हैं। आपकी दूसरी समस्या का भी समाधान हो गया। अब नाम जप कर रहे हो, प्रसाद ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रसाद कैसे मिलेगा? HI जब ऐप पर, मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप पर डेली दर्शन होते हैं। वृंदावन के सभी मंदिरों के नित्य मंगला आरती के दर्शन, एवं शक्तिपीठों के मंगला आरती के दर्शन, ज्योतिर्लिंगों के मंगला आरती के दर्शन, एवं शयन आरतियों के दर्शन आपको नित्य होते हैं। डेली सुबह सुबह यहाँ सबके आरतियों के दर्शन आ जाते हैं, डेली शाम को यहाँ शयन आरतियों के दर्शन आ जाते हैं। आप नाम जप करो, प्रसाद स्वरूप दर्शन करो, राधा रानी का करो, वहाँ के बिहारी का करो, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का करो, जहाँ आपको करना है वहाँ के दर्शन करो। आपको नित्य यहाँ दर्शन मिलेंगे। साथ ही साथ मन में अगर हिंदू धर्म को लेकर या किसी भी बात को लेकर मन में शंका आ जाए कि क्या ऐसा होता है हमारे धर्म में, इसने ये कहा, उसने ये कहा, हमारे धर्म पे इसने ये प्रश्न उठाया, उसका समाधान मैं कैसे दूं? हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप पर उसके लिए सर्च का फीचर है। आप यहाँ सर्च करो। संभव है कि आपने जो सर्च किया है वो आपसे पहले भी किसी ने सर्च किया होगा, और उस सर्च के बाद किसी विद्वान ने उसका उत्तर दे रखा है, किसी ने उसका उत्तर वहां डाल रखा है। अभी अगर नहीं है, क्योंकि कई प्रश्न नए होते हैं, तो उसे हमारा सिस्टम सेव कर लेता है और बहुत जल्द ही उसका उत्तर आपको दिया जाता है, और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दिया जाता है कि भाई आपके बहन आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो आपके और भगवत प्राप्ति के मार्ग में जितने व्यवधान थे, जितने भी ब्रेकर्स थे, उन सब का समाधान कहाँ मिला? हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप पर। और ये तो अभी पहला चरण है इस ऐप का, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ आना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ आना है। आपको क्यों आना है? भगवत प्राप्ति करने आना है। क्यों आना है? संतों ने जो बातें बताई हैं कि ऐसा अनुभव, वैसा अनुभव, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता, उस दृढ़ता का रस अपने जीवन में एक बार चखने के लिए आपको कहाँ आना है? हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप पर। ऐप कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो हिंदू इंटेलेक्चुअल, अथवा अगर आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो hinduintellectual.com यूज़ कर सकते हो। यहाँ भी आप जप कर सकते हो, आप लैपटॉप पर भी जप कर सकते हो, फ़ोन में भी जप कर सकते हो। फ़ोन में ऐप है, लैपटॉप में वेबसाइट है, आप दोनों जगह जप कर सकते हो। फ़ोन में ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अथवा ये वीडियो अगर आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं किसी से मिली है तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी को भेज रहे हो ये वीडियो आगे, तो इसकी ऐप की भी लिंक आप उनके साथ भेज दें अगर आपके पास हो तो, ताकि ज़्यादा आसानी से लोग जुड़ पाएँ। यही है आपसे आग्रह कि जो कारण हमारे और भगवत प्राप्ति के मार्ग में है, उनका समाधान तो हो गया है, बस अब फैसला आपको करना है कि समाधान आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो आइए अपने भगवत प्राप्ति की मार्ग पर बढ़ते हैं, भगवत प्राप्ति की धारा में बहे चलते हैं। कहाँ से? हिंदू इंटेलेक्चुअल ऐप से। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।